अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम प्रीव्यू रिव्यू चैनल के ऊपर। बहुत ज़्यादा मसरूफियात की वजह से वीडियोस नहीं बना सका था, पर अब मैं रेगुलर वीडियोस और रिव्यूज बनाया करूंगा। आज मैं जिस ड्रामे के ऊपर वीडियो बना रहा हूं वो है ARY डिजिटल का ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी। ये ड्रामा दरअसल हमारी एलीट क्लास और हमारी मिडिल क्लास के माबैन की स्टोरी के ऊपर मुश्तमिल है कि किस तरह से हमारी एलीट क्लास, जो कि अमीर ज़ादे, जिनके लिए इस मुल्क में हर चीज़ हासिल करना किसी भी तरह कोई मसला नहीं है, और दूसरी जानिब हमारी मिडिल क्लास के जिनके लिए पैसा तो इतनी अहमियत नहीं रखता, पर उनकी इज्जत नफ्स, उनकी इज्जत और उनका वकार बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। इस ड्रामे में भी ऐसा ही दिखाया गया है कि एक तरफ है अमीरज़ादा, जो कि शमशेर, जिसका बाप बहुत बड़ा अमीरज़ादा और बिजनेस टाइकून है, जिसकी हर ख्वाहिश बचपन से लेकर आज तक पूरी की गई है, जिसने कभी भी अपने लिए हासिल करने वाली चीज़ के लिए ना नहीं सुना, और अना, जबरदस्ती, जबर, गरूर, तकब्बुर उसमें फूट फूट कर भरा हुआ है, और उस सब की वजह है पैसा। जबकि दूसरी जानिब महक का खानदान है, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, जिसका वालिद एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और अपनी कम तनख्वाह के बावजूद बहुत हंसी खुशी और बावकार ज़िंदगी गुजार रहा है। दरअसल इस ड्रामे में शमशेर को महक को देखते ही पहली नज़र में उससे जुनूनियत की हद तक प्यार हो जाता है, और वो इसी प्यार को हासिल करने के लिए हर तरह का हरबा इस्तेमाल करता है और अपने पैसे की ताकत से महक को हासिल करने की कोशिश करता है। दरअसल शमशेर उसके घर जाता है और उसके वालिद को कहता है कि मुझे आपकी बेटी पसंद आ गई है, आप उसका नज़र भी उतारा करें, और ये आपकी खुशकिस्मती भी है। अगर महक के वालिदैन उसको समझाने की नाकाम कोशिश करते हैं तो वो आगे से धमकियाँ देने पर उतर आता है और गन के जोर के ऊपर कहता है कि मैं तो आपकी बेटी से ही शादी करूंगा, और मुझे वो पसंद आ गई है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उससे मेरी प्यार से शादी करवाते हैं, या फिर मैं उसे जबरदस्ती आपकी आंखों के सामने से उठाकर ले जाऊं। वो ये बात कहकर तो चला जाता है, पर महक के घर वालों के ऊपर क़यामत टूट जाती है। शमशेर, जो कि पैसे की ताकत में गरूर में अंधा हो चुका है, और उसको ये भी फील नहीं हो रहा कि मैं जिस चीज़ को हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ वो एक जीती जाती लड़की है, उसके भी एहसासात, उसकी भी फैमिली है, और उसको भी दुख होता है। पर शमशेर को ये बातें ना तो बचपन से आज तक समझाई गई हैं और ना ही उसको समझ आई हैं। उसको समझ आता है तो बस ये कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है। वो अपनी मोहब्बत को भी चीज़ समझकर हासिल करने के लिए उनके ऊपर जुल्म करता है। महक के वालिद को पुलिस के जरिए अरेस्ट करवा देता है, हालांकि वो शरीफ आदमी, उसके ऊपर कोई मुकदमा, कोई उसने गलत काम नहीं किया होता है, पर शमशेर उसको उठा लेता है और पुलिस स्टेशन में उसके ऊपर तशद्दुद भी करवाता है। महक मजबूर होकर अपने वालिद की खातिर शमशेर को कॉल करती है और उससे कहती है कि खुदा के लिए मेरे वालिद को तो छोड़ दो, उनका क्या कसूर है, उन्होंने कोई जुल्म नहीं किया। तो वो कहता है बेफिक्र रहो, सुबह तक तुम्हारे वालिद अपने घर आ जाएंगे। शमशेर उनके घर वापस जाता है और कहता है कि एक हफ्ते के अंदर मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। जहां जहां पर महक जाती है वहां वहां शमशेर पहुंच जाता है, उसके यूनिवर्सिटी, बाजार में, जहां भी वो बेचारी छुपने की कोशिश करती है, पर शमशेर उसको नहीं छोड़ता। महक का रिश्ता ऑलरेडी हुआ होता है उसके चचा के घर, और वो दोनों आपस में बहुत एक दूसरे को बचपन से ही पसंद करते हैं। महक के घर वाले एक अपनी नाकाम सी कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम महक और उसकी कज़न के साथ उसकी शादी कर देते हैं, लिहाजा जब उसकी शादी हो जाएगी तो वो जुनूनी आशिक से भी इनके सर से उतर जाएगा। पर महक की जो चची होती है उसको ये बात पसंद नहीं आती, और वो कहती है कि मैं नहीं, वो सोचती है कि अगर ये मेरे घर आ गई तो ये मुसीबत मेरे घर भी आ जाएगी। लिहाजा किसी न किसी तरह महक की चची शमशेर तक ये खबर पहुंचा देती है कि इसका 2 दिन में निकाह होने वाला है। शमशेर ये खबर सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और पहुंच जाता है महक की चच्ची के घर, और जहां पर वो महक के कज़न को, यानी कि महक के होने वाले शोहर को उठाकर अगवा कर लेता है, उसके ऊपर तशद्दुद करता है, और वो बेचारा शरीफ आदमी जो कि महक से मोहब्बत करता होता है बचपन से, चंद ही दिनों की मार उसकी सारी मोहब्बत लेकर चली जाती है, और वो घर जाकर कहता है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। वो महक और महक के वालिदान से माजरत कर लेता है, कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैं शादी नहीं कर सकता। महक के वालिद को बहुत ज़्यादा मजबूर दिखाया गया है इस ड्रामे में। जाहिर सी बात है, एक तरफ बिजनेस टाइकून का बेटा और एक तरफ मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला एक शरीफ इंसान, जो कि अपनी पूरी कोशिश करता है अपनी बेटी को डिफेंड करने के लिए और अपनी इज्जत को बचाने के लिए, पर इस ड्रामे में बहुत मजबूर और लाचार दिखाया गया है महक के वालिद को। दूसरी जानिब शमशेर के घर वाले, जो कि अपने पैसे की वजह से अपना एक खास
फैमिली बैकग्राउंड होने की वजह से अपना स्टेटस बनाकर रखते हैं। जब शमशेर अपने घर वालों को बताता है कि मुझे लड़की पसंद आ गई, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और वो एक मिडिल क्लास लड़की है, तो उसके घर वाले सब ही नाराज होते हैं और खास करके उसकी भाभी जो कि अपने सामने उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मैं इतने बड़े घर की और वो एक मिडिल क्लास आकर मेरा मुकाबला करेगी, वही पैसा और गरूर इन दोनों के माबैन आता है और वो कहती है कि अगर वो इस घर में आएगी तो फिर मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। शमशेर का वालिद जो कि बिजनेसमैन होता है, पुराना खिलाड़ी है, वो इन मामला को हैंडल करने के लिए वही तरीका इस्तेमाल करता है जो कि अमीर ज़ाते करते हैं। शमशेर का वालिद मजबूर होकर अपने बेटे के प्यार की खातिर इस शादी के लिए हाँ तो कर देता है, पर पीछे एक बहुत बड़ी चाल चलता है। वो ये चाल चलता है कि अपने एक पुराने मुलाजिम, वफादार मुलाजिम को टास्क देता है कि तुमने महक को हादसे के जरिए कत्ल करना है कि वो कत्ल भी हो जाए और हादसा जाहिर किया जाए। महक जब ब्यूटी पार्लर से वापस आ रही होती है तो वापसी पर उसको पीछे से एक ट्रक हिट करता है, उसकी गाड़ी को एक्सीडेंट करता है और उसकी गाड़ी के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी जाती है और सबके सामने महक मर जाती है। पर महक मरती नहीं है, यहाँ पर वो किसी न किसी तरह अपनी जान बचाकर उस गाड़ी से निकल जाती है, जहाँ पर वो मिलती है अपने चचा को और महक का चचा फोन करता है महक के घर, जहाँ पर सफ़े मातम बिछी होती है। जाहिर सी बात है, जवान बेटी, लाडों से नाजों से पली हुई बेटी की जनाजे की और वफात की खबर सुनकर घर वाले बहुत रंजीदा होते हैं। पर जब उसके वालिद को उसका भाई बुलाता है और वहाँ पर महक को पाकर उसका वालिद बहुत खुश हो जाता है और वहाँ पर ये लोग एक चाल चलते हैं और कहते हैं कि हम अब तुम्हें दुनिया के सामने तो मरा हुआ ही रहने देंगे, लिहाजा वो उसको मुल्तान अपने भाई, अपने दोस्त के यहाँ भेज देते हैं, जहाँ पर ये लोग समझते हैं कि हमारी बेटी महफूज रहेगी। पर मोहब्बत तो आखिर मोहब्बत है, चाहे वो कैसी ही क्यों ना हो। इस ड्रामे में भी शमशेर की मोहब्बत और सच्ची मोहब्बत लगन तो दिखाई गई है, पर उसका तरीका और इस मोहब्बत को हासिल करने का जो उसका तरीका है वो बिल्कुल गलत दिखाया गया है। लिहाजा वो अपने घर से सुकून की खातिर निकल जाता है और ट्रेन के ऊपर चढ़कर मुल्तान पहुंच जाता है। उसकी मोहब्बत उसको वहां तक ले जाती है। वहां जाकर वो एक दरगाह में जाता है दिली सुकून हासिल करने के लिए। तो फकीर उसे कहता है कि अल्लाह तुम्हारी दिली मुराद पूरी करे। तो कहता है कि मेरी दिली मुराद पूरी नहीं हो सकती। तो फकीर उसे कहता है ये तो तुम्हारी सोच है ना। और जैसे ही शमशेर वहां से निकलता है तो शायद फकीर की दुआ ही उसको कबूल हो जाती है। सामने उसकी मोहब्बत खड़ी होती है, यानी कि महक उसको नजर आ जाती है, जिसके पीछे शमशेर भागता है। महक वहां से कोशिश करके भागती है और अपने हॉस्टल पहुंच जाती है। शमशेर भी उसके पीछे उसको हासिल करने के लिए उधर पहुंच जाता है और महक को वहां पकड़ लेता है। फिर शमशेर करता कुछ यूं है कि उसके वालिदैन को फोन करता है, न सिर्फ फोन करता है बल्कि एयर टिकट भेजकर उन्हें मुल्तान बुला लेता है। मुल्तान जैसे ही महक के घर वाले पहुंचते हैं तो शमशेर महक की छोटी बहन के सर के ऊपर बंदूक तान लेता है और महक के वालिदैन को एक दफा फिर से गन के जोर पर मजबूर करता है। कहता है कि जाओ अपनी बेटी से को मनाओ और कहो कि मुझसे निकाह कर ले, वरना मैं आपकी छोटी बहन को कत्ल कर दूंगी। जब महक को ये सारी कहानी पता लगती है तो वो अपने घर वालों, अपने बाप की इज्जत की खातिर मजबूर होकर इस जबरदस्ती की शादी के लिए हाँ कर देती है। जब उसको लेकर अपने घर पहुंचता है और घर वालों को पहले ही आगाह कर चुका होता है कि मैं आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आ रहा हूँ, और उसके घर वाले जब महक को देखते हैं तो बहुत ही हैरान रहते हैं। खास करके उसका वालिद जो कि इस बात की तसल्ली कर चुका था कि इस महक नाम की मुसीबत से उसने जान छुड़ा ली है। लिहाजा वो उसको कहता है कि ठीक है, इसको लेकर कमरे में चले जाओ। उसका वालिद, उसकी भाभी, शमशेर की भाभी जो कि ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो घर छोड़कर जाने की कोशिश करती है। तो शमशेर का वालिद कहता है कि तुम अपने कमरे में जाओ और ये मामला मुझे हैंडल करने दो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। महक के वालिदैन को अपने घर बुलाता है और वालिद को करता है बहुत ही ज्यादा जलील और कहता है कि तुम जैसे लोग अपनी बेटियों को आगे कर पैसे हासिल करने की कोशिश करते हो। टेबल पर पड़ा एक ब्रीफकेस उसके सामने पेश किया जाता है और कहते हैं कि ये पैसे लो, ये तुम्हारी बेटी की कीमत है और 2 दिन के अंदर अपनी बेटी को बोलो कि मेरे बेटे से खुला ले ले और ये रिश्ता खत्म कर दे। महक का वालिद वो पैसे तो नहीं लेता, पर वहां पर अपनी लुटी हुई इज्जत और अपनी टूटी हुई सांसें लेकर किसी न किसी तरह हिम्मत बनाकर अपने घर पहुंचता है, जहां पर ये सारी कहानी अपनी बेगम को सुनाता है और कहता है कि पैसे में इतनी ताकत है और मैं इतना मजबूर हो गया हूँ, मैं इतना कमजोर हूँ कि मैं अब पैसा हासिल करने के लिए अपनी बेटी का इस्तेमाल करूंगा। वो ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसको वहां पर हो जाता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक होने की वजह से उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। महक शमशेर से कहती, यहाँ पर महक शमशेर से के सामने एक दफा फिर से मजबूर होती है और उसको अपनी मोहब्बत
का याद दिलाते हुए उसे कहती है कि अगर तुम मुझसे वाकई ही मोहब्बत करते हो तो मेरे वालिद की तबीयत खराब है, मुझे उनसे एक दफ़ा हॉस्पिटल में मिलने दो। अब शमशेर के घर वालों ने ये यकीन दिला दिया होता है कि महक के वालिद आए थे यहाँ पर पैसे मांगने और महक के घर वालों ने ही तुम्हारे से छुपाया था और उसकी झूठी मौत की कहानी सुनाई थी, क्योंकि पहले ही उनको अच्छा नहीं समझता। जब ये शमशेर को ये यकीन दिलाया जाता है तो उसकी नफरत महक के घर वालों को लेकर और बढ़ जाती है। लिहाजा किसी न किसी तरह महक पहुंच जाती है हॉस्पिटल, जहां पर उसकी वालिद से उसकी मुलाकात होती है। तो इस दौरान शमशेर और महक के चचा के माबैन एक छोटी सी मुलाकात दिखाई गई है, जहां पर शमशेर को कहता है कि आप ही इस कहानी के किरदार हो, यहाँ आपको अभी पता है। महक का चचा कहता है कि अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो ये फाइल है, आप इस फाइल में देख सकते हैं, इसमें तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स लगी हैं और उस डॉक्टर का नंबर भी है जो कि ये सारी ट्रीटमेंट कर रहा है। आप पैसे वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, आपके लिए कुछ भी मालूम करना कोई मायने नहीं रखता। ये आप फाइल रखें और आप अपनी इन्वेस्टिगेशन खुद कर लें। वो वहाँ से जाने लगता है तो शमशेर कहता है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो कहता है हम मिडिल क्लास लोग हैं, 15 लाख रुपए का इंतजाम करना है, मैं पैसों का इंतजाम करने ही जा रहा हूँ। शमशेर को जब तसल्ली होती है कि ये इस बार महक जो कि झूठ नहीं बोल रही, तो शमशेर वहाँ पर हॉस्पिटल का बिल भी पेमेंट कर देता है। और यहाँ पर थोड़ा सा दिखाया गया है शमशेर का दिल पिघलता हुआ, और वो महक से कहता है कि तुम आज तक मुझे समझी ही नहीं हो, तो मेरी मोहब्बत और मेरे प्यार को समझी ही नहीं हो। शमशेर जो कि टूट कर महक से मोहब्बत करता है, दिल से मोहब्बत करता है, और दूसरी तरफ महक उससे उतनी ही ज्यादा नफरत करती है, क्योंकि अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए जो शमशेर ने तरीका इख्तियार किया है वो वाकई ही नाजायज होता है और गलत होता है। शमशेर को महक को कहता है कि एक दिन तुमको भी मुझसे मोहब्बत हो जाएगी, तुम देख लेना। एपिसोड नंबर 15 तक यही दिखाया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा समझदार शमशेर का बड़ा भाई दारा दिखाया गया है, जो कि उसको समझा रहा है कि तुम महक के साथ गलत कर रहे हो, तुम्हें उसके साथ नरमी के साथ पेश आना चाहिए। एपिसोड नंबर 15 तक तो अभी यही दिखाया गया है। अब देखते हैं एपिसोड नंबर 16 में क्या होता है, उसका प्रीव्यू मैं जल्द बनाऊंगा और आप लोग को बताऊंगा कि इसकी कहानी आगे क्या होने वाली है। आज के एपिसोड में बस मैंने यही बताना था कि एपिसोड नंबर 1 से लेकर एपिसोड नंबर 15 तक क्या कुछ दिखाया गया और ये कहानी बेस किस चीज के ऊपर करती है, इस कहानी का बेंचमार्क क्या है, ये बताने की मैंने आपको कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ कि इतने अरसे बाद मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त अहबाब के साथ।